सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं उत्तर गुप्त वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। उत्तर गुप्त वंश का वर्णन। उत्तर गुप्त वंश को मगध के उत्तर गुप्त वंश भी कहा जाता है, जिन्होंने 6वीं से 8वीं शताब्दी तक शासन किए थे। संभवतः उत्तर गुप्त राजवंश गुप्त वंश के अधीन शासन करने वाले एक सामंत राजवंश थे, क्योंकि इस वंश के प्रथम शासक कृष्णगुप्त को केवल नृप उपाधि प्रदान की गई है और इसके उत्तराधिकारी हर्षगुप्त के नाम के साथ केवल आदर सूचक श्री शब्द का प्रयोग किए गए हैं। गुप्तों से पृथक करने के लिए इतिहासकार ने इस वंश को परिवर्तित गुप्त वंश अथवा उत्तर गुप्त वंश कहे हैं। कुछ इतिहासकार ने इसका नामकरण पे आपत्ति भी किए हैं। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार इस वंश का नामकरण उनके संस्थापक कृष्णगुप्त के नाम पर करनी चाहिए तथा इसे कृष्णगुप्त वंश कहा जाना चाहिए। उत्तर गुप्त वंश के इतिहास को प्रकाशित करने वाले अभिलेख में आदित्य सेन का अप्सर अभिलेख, जो इस वंश का प्रथम शासक कृष्णगुप्त से लेकर आदि सेन तक के काल के ऐतिहासिक घटना का अभिलेख करते हैं। जीवित गुप्त द्वितीय के देववर्णाक अभिलेख, इसके अतिरिक्त आदि सेन के समय के 2 अभिलेख शाहपुर और मंदार नामक स्थान पर मिले हैं और विष्णुगुप्त के काल का मंगराव अभिलेख भी इस वंश की जानकारी देती है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह विशेष सूचना नहीं देती है। ये सभी अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। इस लेख में हमें आदित्य सेन तक के उत्तर गुप्त राजवंशावली का ज्ञान मिलता है। साथ ही इससे उत्तर गुप्त मौखरी संबंधों का भी रोचक प्रकाश पड़ता है। देववर्णाक अभिलेख का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1880 ईस्वी में किए थे। इस अभिलेख में उत्तर गुप्त राजवंश के अंतिम 3 शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय के काल के इतिहास के संबंध में सूचना मिलती है। उत्तर गुप्त राजवंश के संस्थापक कृष्णगुप्त को अप्सर अभिलेख में सदवंश में उत्पन्न बताया गया है। इस वंश के अधिकांश शासकों के नाम के साथ गुप्त शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए विद्वानों के द्वारा यह संभावना व्यक्त की गई है कि यह चक्रवर्ती गुप्त राजवंश से संबंधित रहे होंगे, किंतु यह संभावना गलत प्रतीत होती है, क्योंकि यदि ये चक्रवर्ती गुप्त से संबंधित होते तो इनके लेखों में निश्चित ही की गई गर्वपूर्वक इस बात के उल्लेख किया गया होता। कृष्णगुप्त अप्सर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त वंश के प्रथम शासक कृष्णगुप्त थे। ईशान वर्मा के हरहा अभिलेख से पता चलता है कि इसकी तिथि 554 ईस्वी है। उत्तर गुप्त वंशीय नरेश कुमार गुप्त का शासन काल संभवतः 540 ईस्वी से 560 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया है। इस समय गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त का शासन चल रहा था। इनका राजनीतिक प्रभाव मालवा क्षेत्र तक व्याप्त था। तोरमान के शासनकाल में प्रथम वर्ष का प्राप्त एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि 490 से 510 ईस्वी के बीच तोरमान का अधिकार मालवा क्षेत्र पर स्थापित हुआ था। उसने एरन क्षेत्र पर शासन करने वाले सामंत मातृ विष्णु के अनुज धान्य विष्णु को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किए थे। मालवा क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा था, जिस परिस्थिति का लाभ उठाकर कृष्णगुप्त ने पूर्वी मालवा पे अपना छोटा सा राज स्थापित किए। किंतु अप्सर अभिलेख में यह कहा गया है कि इनके सेना में 1000 की संख्या में हाथी थे। वह असंख्य युद्ध के विजेता थे। वह विद्वानों से सदैव घिरे रहते थे। हर्षगुप्त कृष्णगुप्त के उत्तराधिकारी हर्षगुप्त थे। उनका शासनकाल 500 से 520 ईस्वी तक था। अप्सर अभिलेख में कहा गया है कि इसने अनेक युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। इनके शासनकाल में भी हुनों का आक्रमण के कारण साम्राज्य उथल पुथल रहा था। हुन का आक्रांता तोरमान और मिहिर कुल इनके समकालीन थे।
जीवित गुप्त प्रथम हर्षगुप्त का उत्तराधिकारी और उनका पुत्र जीवित गुप्त प्रथम थे। इसने लगभग 520 से 540 तक शासन किए थे। अवसर अभिलेख में उपलब्ध सूचना से संकेत मिलता है कि अपने पिता और एवं पितामह की तुलना अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। इस अभिलेख के अनुसार वह क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि लिए थे। अवसर अभिलेख में इसके राजनीतिक प्रभाव का चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि समुद्र तटवर्ती हरित प्रदेश और हिमालय के पार्श्ववर्ती शीत प्रदेश के शत्रुओं के लिए दाहक ज्वर के सदृश थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त साम्राज्य पर हुनो आक्रमण एवं मालवा शासक यशोवर्धन के दिग्विजय के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था की भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। कुमारगुप्त जीवित गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुए। इनका शासन लगभग 540 ईस्वी से 560 ईस्वी तक माना गया है। कुमारगुप्त उत्तर गुप्त के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। इनके शासनकाल में गुप्त सम्राट विष्णुगुप्त की मृत्यु हो गई थी और गुप्त राजवंश का पूर्णतः अंत हो गया था। गुप्त राजवंश के पतन का लाभ उठाकर उत्तर गुप्त और मौखरी दोनों ही राजवंश स्वतंत्र हो गए थे। परिणामतः इन दोनों राजकुल का पारंपरिक मैत्रीय संबंध समाप्त हो गया। अवसर अभिलेख में दोनों कुल के बीच की शत्रुता संघर्ष स्पष्ट सूचना मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त एवं उनके समकालीन मौखरी नरेश ईशान वर्मन के बीच भीषण संघर्ष हुआ था, जिसका संघर्ष का उद्देश्य मगध पे अधिकार स्थापित करना था। साम्राज्य का सत्ता का प्रतीक था। अवसर अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त ने शक्तिशाली शासक ईशान वर्मन को पराजित किए थे। इस लेख में निहित अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। रायचौधरी का मत है कि इस युद्ध में कुमारगुप्त की विजय हुई और ईशान वर्मन पराजित हुए, क्योंकि मौखरी द्वारा इस युद्ध के विजय के कोई दावा नहीं किया गया है। ईशान वर्मन के 554 ईस्वी के हरहा अभिलेख में इस युद्ध का कोई वर्णन नहीं है। अतः इस बात की प्रबल संभावना है कि यह युद्ध 554 के बाद किसी समय हुआ होगा। अवसर अभिलेख के आगे के श्लोक में कहा गया है कि इस युद्ध के बाद कुमारगुप्त ने प्रयाग में अग्नि प्रवेश कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। निरहार रंजन राय और राधा मुकुंद मुखर्जी जैसे विद्वानों के अनुसार कुमारगुप्त इस युद्ध में पराजित हुए थे, जिसके गलानी के कारण वे आत्महत्या कर लिए थे। दामोदर गुप्त कुमारगुप्त ने कन्नौज के मौखरी राजा ईशान वर्मन को पराजित किया और मगध राज का विस्तार किए थे। इसके बाद ईशान वर्मन के पुत्र सर्ववर्मन और कुमारगुप्त के पुत्र दामोदर गुप्त के बीच युद्ध हुआ और सर्ववर्मन दामोदर गुप्त की हत्या कर दिया और कुछ समय के लिए मगध राज पे अपना अधिकार कर लिए थे। महासेन गुप्त इन्होंने हर्ष के दादा आदित्य वर्धन से अपनी बहन की विवाह किए थे। अपना संबंध पुष्यभूति वंश से जोड़ लिए थे। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार महासेन गुप्त का साम्राज्य पूर्वी मालवा तक सीमित था। महासेन के मृत्यु के बाद देवगुप्त ने मालवा पे अपना अधिकार स्थापित कर लिए थे। ये महासेन के संभवतः सौतेले भाई थे। हर्षवर्धन ने महासेन गुप्त के पुत्र माधव गुप्त को मगध का साम्राज्य सौंप दिए थे। इस प्रकार उत्तर गुप्त की दो शाखा अस्तित्व में आई। प्रथम शाखा मगध के उत्तर गुप्त और दूसरा मालवा के उत्तर गुप्त। मगध के गुप्त के साथ हर्ष का संबंध मैत्रीपूर्ण था और मालवा के उत्तर गुप्त का शाखा के साथ मौखरी का संबंध शत्रुता वाला था। मालवा के उत्तर गुप्त के शाखा ने मौखरी राजा गिरिवर्मन पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दिए थे, लेकिन गिरिवर्मन हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन राजश्री के पति थे, जिसका बदला राजवर्धन ने मालवा के शासन से लिए। वे मालवा गए और वहां जाकर मालवा के उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त की हत्या करके राज पे अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण उत्तर गुप्त मालवा शाखा का अंत हो गया। इसके बाद मगध के उत्तर गुप्त वंश के शासक आदित्य सेन गुप्त, देवगुप्त
द्वितीय विष्णुगुप्त द्वितीय और जीवितागुप्त द्वितीय शासक बने थे। जीवितागुप्त के बाद ही मगध के उत्तरगुप्त वंश का पतन हो गया और इस वंश का अंत हो गया। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।